गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज जीके बैंक का सेकंड लेसन जो 37 क्वेश्चन से आगे 38 से शुरू हो रहा है और 76 तक जाएगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी देता हूँ, ये कथन है सुभाष चंद्र बोस का। जय हिंद का उद्घोष किया सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ 23 जनवरी 1897 ईस्वी को। सुभाष चंद्र बोस का जन्म उड़िया बाजार कटक में हुआ। सुभाष के पिताजी का नाम जानकी दास बोस था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की माता का नाम प्रभावती था। सुभाष ने आरंभिक शिक्षा प्रोटेस्टेंट मिशन से प्राप्त की। सुभाष ने विद्यार्थी जीवन में सबसे अधिक स्वामी विवेकानंद की पुस्तकों का अध्ययन किया। बच्चों आप भी करें, बड़ा प्रभाव पड़ेगा आप पर विवेकानंद के विचारों का। और सुभाष चंद्र बोस ने भी सबसे अधिक स्वामी विवेकानंद की पुस्तकों का अध्ययन किया। सुभाष ने आईसीएस, आजकल आईएएस को पहले इंडियन सिविल सर्विसेज बोलते थे, आईसीएस की परीक्षा पास की। सुभाष चंद्र बोस ने अपना गुरु चित्तरंजन दास बसु को माना था। सुभाष चंद्र बोस ने अपना गुरु चित्तरंजन दास बसु को माना। सुभाष ने आईसीएस की प्रतिष्ठित पद का त्याग कर दिया 21 अप्रैल 1921 को। ये याद भी रखने में सुविधा रहेगी, 21 अप्रैल 1921। साइमन कमीशन भारत में आया 1928। भारतीयों को जंगली व असभ्य E.F. ओटेन प्रोफेसर ने कहा था। E.F. ओटेन नाम के प्रोफेसर ने भारतीयों को जंगली व असभ्य कहा था। सुभाष चंद्र बोस ने साइमन कमीशन का विरोध कलकत्ता में किया। चित्तरंजन दास बसु की मृत्यु के पश्चात कलकत्ता नगर निगम के अध्यक्ष बने सुभाष चंद्र बोस, जो इनके गुरु भी थे, मानते थे उनको, चित्तरंजन दास बसु जी को। उसके बाद में कलकत्ता नगर निगम के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस बने। सुभाष नेताजी साम्राज्यवाद के, मार्क्सवाद के और लोकतंत्र के तीनों पक्षों के विरोधी थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए हिंसक साधनों का समर्थन किया सुभाष चंद्र बोस ने। उन्होंने भी भगत सिंह जी की तरह हिंसक साधनों का समर्थन किया। सैन्य नीति में विश्वास करते थे। राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, नेशनल प्लानिंग कमेटी के। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी। ये कई बार बात आती है कि महात्मा जी को, ये गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? सुभाष चंद्र बोस ने दी। नेहरू समिति के अध्यक्ष थे पंडित मोतीलाल नेहरू। सर्वप्रथम कलकत्ता सम्मेलन 1928 में सुभाष ने पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी। पूर्ण स्वराज्य प्रस्ताव पास हुआ लाहौर अधिवेशन में। हाँ, सबसे पहले मांग सुभाष चंद्र बोस ने की थी 1928 में कलकत्ता अधिवेशन में, परंतु लाहौर अधिवेशन में, ये लाहौर अधिवेशन जो हुआ उसमें रावी नदी के तट पर पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कांग्रेस दल ने रखी, प्रस्ताव पास किया। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के प्रथम बार अध्यक्ष चुने गए हरिपुरा अधिवेशन 1938 में। 1939 में त्रिपुरा अधिवेशन सुभाष के विरुद्ध अध्यक्ष पद के लिए खड़ा किया गया था डॉक्टर पटाभी सीतारमैया को। एक इससे ये भी जिक्र प्रश्न आपको याद हो रहा है, त्रिपुरा अधिवेशन कब हुआ? 1939 में। कलकत्ता अधिवेशन कब हुआ? 1928 में। ऐसी बातें भी साथ आ रही हैं। सुभाष ने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया 1939 में। और सुभाष ने नए दल फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। आजकल बंगाल में ये दल सक्रिय है। फॉरवर्ड ब्लॉक के निर्माता थे सुभाष चंद्र बोस। आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक थे सुभाष चंद्र बोस। सुभाष को नज़रबंद करके 38/2 एलिगिन रोड पर रखा गया। आज़ाद हिंद रेडियो की स्थापना हुई 25 मार्च 1942 को। व्यक्तियों को अवश्य मरना चाहिए कि राष्ट्र जीवित रहे। ये आज के युवाओं को कहा जा रहा है कि देश के लिए अगर मरने की जरूरत पड़े, राष्ट्र को जीवित रखने के लिए अगर आपको प्राणों का त्याग करना पड़े तो वो बड़ी बात नहीं है। न्यौछावर कर दें उनको। सुभाष चंद्र बोस जी की भाषा थी, अगर राष्ट्र को जीवित रखना तो प्राणों का त्याग अवश्य कर देना चाहिए, व्यक्ति को अवश्य मरना चाहिए। और ऐसे वीर मुट्ठीभर नहीं, सेना की वर्दी में नहीं, बल्कि आम भारतीय के अंदर इस तरह की भावना होनी चाहिए। मैं आह्वान भी करता हूँ। आज़ाद फौज ने युद्ध की घोषणा की 23 अक्टूबर 1943 को। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का हवाई जहाज दुर्घटनाग्रस्त हुआ 16 अगस्त 1945 को। द इंडियन स्ट्रगल के लेखक थे सुभाष चंद्र बोस।
भारत के लिए सर्वसत्तावादी शासन की मांग की थी सुभाष चंद्र बोस ने। स्वतंत्र भारत के लिए कुछ समय के लिए किस शासन व्यवस्था का समर्थन किया था? सुभाष चंद्र बोस ने सर्वसत्तावादी। भेद बदलकर सुभाष नज़रबंदी से कब भाग निकले? 18 जनवरी 1941 को। सुभाष को फ्राइज इंडिसे फुहरर अर्थात आज़ाद हिंद का नेता कहकर हिटलर ने संबोधित किया था। हाथ मिला हिटलर से, ये छोटे बच्चे राष्ट्रीय प्रमुख के समय गाते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जी ने हिटलर से हाथ मिलाया था, एक रागिनी के रूप में गाते हैं। बरसन लागे बोस फूल पर, जो हाथ मिला हिटलर से, ऐसी उनके लिए बड़ी एक प्रतिष्ठित रागिनी जो हरियाणा के लोक गायक उनके द्वारा रचित है। मैं उन भाइयों को बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ। राष्ट्रीयता से भरी हुई एक रागिनी गाई उन लोगों ने। और आज़ाद हिंद संघ की स्थापना की सुभाष चंद्र बोस ने। तो ये आज मैं आपको सुभाष चंद्र बोस जी से संबंधित जो प्रश्न थे, अध्यक्ष कब बने, गांधी जी को महात्मा किसने कहा, नगर निगम के अध्यक्ष कब बने, 1939 में उनके विरुद्ध चुनाव कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए कौन खड़े हुए, उन्होंने कांग्रेस से कब त्यागपत्र दिया, उन्होंने किस नए दल का गठन किया। इस तरह ढेर सारे जो प्रश्न हैं वो आज मैं करीब 39 क्वेश्चन आपके साथ साझा किए हैं। और ये संख्या हमारी जा पहुंची है आज 37 कल के वीडियो में, और 39 आज की वीडियो में 76। ये दूसरा वीडियो 76 प्रश्नों तक पहुंच चुका है। धन्यवाद। मैं वापसी